सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बेहतरीन कोरियन ड्रामा जिसकी लव स्टोरी में बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंटरटेनमेंट है एंड ये ड्रामा काफी इंजॉयबल है। एपिसोड की शुरुआत में हम हमारे लीड कैरेक्टर ल्यू चैन को देखते हैं जो प्यार से काफी डरने लगता है। स्टार्टिंग में ही एक लड़की उसे पकड़ती है और कहती है वो उसे बहुत प्यार करती है। तभी ल्यू चैन का हाथ कांपने लग जाता है और उसे बचपन के बारे में कुछ याद आने लगता है जिसमें उसकी मॉम उसके डैड से झगड़ा करके आ रही थी और तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके फेस से काफी खून बहने लगता है। उसी वक्त उसकी नींद खुल जाती है और उसके बाद वो ऑफिस जाने के लिए रेडी होता है। तभी उसका असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि कल रात उसने द लेजेंड ऑफ द हीरो गेम का सारा डेटा कंप्लीट कर लिया है जिससे उनके साथ काम करने वाली कंपनीज भी बढ़ चुकी है, लेकिन उसमें यूए शामिल नहीं है। तभी ल्यू चैन यूए को कांटेक्ट करने के लिए कहता है। उसके बाद सीन कट होता है और हम हमारे फीमेल लीड कैरेक्टर नुआन नुआन को देखते हैं जो एनिमेशन में मेजर ग्रेजुएट है और वो अपने फेवरेट कंपनी JND में ज्वाइन करके अपना गेम बनाना चाहती है और ये हद से कुछ ज्यादा ही अनलकी थी। इधर नुआन नुआन की दोस्त इंटरव्यू के लिए उसका वेट कर रही थी। वो उसे फोन करती है तभी नुआन के आगे रास्ते में एक आदमी आ जाता है और उसे बचाने के चक्कर में वो खुद गिर जाती है, साथ ही उसका फोन भी नाले में गिर जाती है। तभी एक कार भी आता है और वो उसके ऊपर रास्ते का पानी उड़ाता है और उसका प्रोजेक्ट भी कुचल देता है। कार के अंदर ल्यू चैन था और उसका असिस्टेंट ड्राइव कर रहा था जो नुआन को देखकर उस पर ध्यान नहीं देता है और वहाँ से चले जाता है। उसके बाद ल्यू चैन ऑफिस पर पहुँचता है और उसके असिस्टेंट को इंटरव्यू स्टार्ट करने को कहता है। उसके बाद इधर नुआन भी उसके दोस्त के पास पहुँचती है। उसकी दोस्त का नाम सिनरैन था जो उसकी हालत देखकर उसे वॉशरूम से साफ हो जाने को कहती है और उसे जल्दी से इंटरव्यू के लिए जाने को कहती है क्योंकि बॉस ने आज 10 मिनट पहले इंटरव्यू स्टार्ट कर दिया है। वो साफ होकर इंटरव्यू देने के लिए जा रही होती है लेकिन वो 5 सेकंड के लिए लेट हो जाती है। तभी वहाँ का एक वर्कर आके उसे बताती है कि उनके बॉस को एक भी सेकंड लेट नहीं चलता है और इससे वो इंटरव्यू नहीं दे पाती है। उसके बाद वो उसके दोस्त को बताती है कि उसके JND कंपनी में काम करने का सपना ही रहा है लेकिन अपनी किस्मत की वजह से वो हर बार फेल हो जाती है। उसके बाद उसके सामने वो कार खड़ी हुई दिखती है जिसकी वजह से उसे लेट हो गया था। वो गुस्से से उस कार के पास जाती है और उसे लात मारने की कोशिश करती है लेकिन उसका जूता निकल जाता है और सामने आते हुए ल्यू चैन के सामने गिर जाता है। उसके बाद नुआन उसे उसका नुकसान करने के लिए सॉरी कहने को कहती है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो पुलिस बुला लेगी। तभी उसकी दोस्त उसके आगे आती है और उसे बताती है कि ये उसका बॉस है। ये सुनकर नुआन अंदर ही अंदर गिल्टी फील करने लगती है लेकिन ल्यू चैन उसे इंटरव्यू देने का एक और मौका दे देता है। ल्यू चैन उसकी फाइल देखता है कि उसने एनिमेशन में ग्रेजुएट किया है लेकिन आज तक उसने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया इसलिए वो यहाँ पर इंटरव्यू के लिए कैसे आ गई। नुआन कहती है भले ही उसने आज तक कोई प्रोजेक्ट नहीं किया लेकिन उसे गेम्स और कॉमिक्स पर बहुत लगाव है। उसके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि उसका पूरा ध्यान सीखने पर ही था और फाइनल ईयर में वो अपने प्रोजेक्ट के लिए इंटर्नशिप नहीं कर पाई। तभी ल्यू चैन उसे अपने प्रोजेक्ट दिखाने को कहता है। नुआन उसका प्रोजेक्ट निकालती है तभी वो देखती है कि उसका प्रोजेक्ट खराब हो चुका है। नुआन कहती है उसने ये जानबूझकर नहीं किया है, रास्ते में उसके साथ एक हादसा हो गया था। ल्यू चैन उसे चुप कराता है और कहता है कि अगर उसे सच में ये नौकरी चाहिए होती तो वो लेट नहीं होती और इस पेंटिंग को भी किसी भी तरह से प्रोटेक्ट करती। उसके कंपनी में पेंटिंग और इंसान दोनों बहुत मायने रखते हैं इसलिए वो इस जॉब के काबिल नहीं है और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद नुआन उदास होकर रास्ते में चल रही होती है तभी उसके मॉम का कॉल आता है। उसकी मॉम उसे इंटरव्यू के लिए पूछने लगती है लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती है और रोने लगती है। तभी उसकी मॉम उसे शादी कर लेने को कहती है ताकि उसका हस्बैंड उसका ख्याल रख सके। ये सुनकर वो झट से बहाने बनाकर कॉल कट कर देती है। तभी उसका डैड का मैसेज आता है कि अगर उसे पैसों की जरूरत है तो वो उसे बता दे, उसने उसके लिए पैसे सेव करके रखे हैं। रात में वो एक रेस्टोरेंट पर आकर बैठती है और सोचने लगती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी उसके सामने एक आदमी आकर बैठता है और JND कंपनी का बुराई करने लगता है। ये सुनकर नुआन भी साथ ही साथ बुराई करने लगती है। उसके बाद उसके लिए ऑरेंज जूस आता है और वो आदमी भी ऑरेंज जूस के लालच में आ जाता है और उसे ही देखने लग जाता है। तभी ये देखकर नुआन उसे अपना ऑरेंज जूस दे देती है। तभी वो आदमी गिफ्ट के तौर पर उसे एक चश्मा देता है और कहता है इस चश्मे को पहनने से उसकी जिंदगी बदल जाएगी। इधर ल्यू चैन अपने असिस्टेंट को पूछता है क्या यूए की तरफ से कोई अपडेट आया। उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि कल सुबह टेक्निकल डिपार्टमेंट के साथ उनका मीटिंग है और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर सिनकट होता है और अगले दिन नुआन को उसके भाई का कॉल आता है। वो उसे धमकी देता है कि अगर 1 घंटे के अंदर वो उसे पिक करने नहीं आई तो वो उसके अकाउंट से कैब बुक कर लेगा। ये सुनकर नुआन आ रही है कहती है और चश्मा उठाती है और उसे पिकअप करने के लिए चली जाती है। वो जल्दी जल्दी जाती है और चश्मा पहनती है तभी उसे कुछ अजीब सा फील होता है। ऐसे तो लोगों के ऑरा दिख रहे थे। उसके बाद वो चश्मे का नोट निकालती है और देखती है इस चश्मे से उसे लोगों का ऑरा का कलर दिखता है जिससे फॉलो करके वो अपना सच्चा प्यार ढूंढ सकती है। जब भी उसे किसी के पास सुनहरा कलर का ऑरा दिखे तभी उसे छू लेने से उसकी किस्मत बदल जाएगी। पहले तो वो उसे मजाक समझती है लेकिन वो एक होटल के बाहर ल्यू चैन को देखती है जिसका ऑरा का कलर सुनहरा था। ल्यू चैन उसे होटल में मीटिंग के लिए जाता है तभी नुआन भी उसके पीछे पीछे ही आती है। अच्छा करते करते वो एक गमले को गिरा देती है और ये देखकर ल्यू चैन उसके पास आता है और उसे धमकाने लगता है कि वो
इंटरव्यूज में लेट आती है और अपने सपनों के साथ भी ऑनेस्ट नहीं है, इसलिए वो अपनी किस्मत को दोस्त ना देने को कहकर मीटिंग के लिए चला जाता है। मीटिंग में यूए का टेक्निकल डायरेक्टर उसे बताता है कि अगर उन्हें उनके साथ काम करना है तो उनके कंपनी के सारे कॉपीराइट्स उन्हें देने पड़ेंगे। वैसे भी उनके कंपनी की हालत अभी ठीक नहीं है और उनके कंपनी के पुराना कंपटीटर भी उनके साथ काम करने चाहता है। अगर उन्होंने उनके साथ काम किया तो उसका ब्रांड बर्बाद हो जाएगा। अभी लुचियनो से एटीट्यूड से कहता है अगर वो अकेला भी काम करेगा तो उनके जैसे 100 कंपनियों पर वो भारी पड़ेगा, और ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है। इधर नुआनो उसके भाई को कॉल करती है और जल्दी से उस ऑर्डर में आने को कहती है, उससे वहाँ बदला लेना है। यहाँ लुचियनो उसके असिस्टेंट के पास आता है और उसे बताता है कि यूए को उनके कंपनी के साथ काम करना नहीं था, बल्कि वो उनके कंपनी को कब्जा करने आए थे, इसलिए उसने ऑफर को मना कर दिया। अब वो लोग उनसे बदला लेने के लिए उनके कंपटीटर कंपनी से हाथ मिलाएंगे, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द नए प्रोजेक्ट शुरू करने होंगे। ये कहकर वो लिफ्ट में चढ़ जाते हैं, तभी उनके पास नुआन आती है और धमकाने लगती है कि उनके इंटरव्यू का टाइम 10 बजे तक था, लेकिन वो 5 मिनट जल्दी आ गया और इंटरव्यू को जल्दी स्टार्ट कर दिया। उससे पास आते थे लुचियन को डर लगता है और उसके असिस्टेंट को बुलाता है। यहाँ नुआन उसे और थोड़ा सा धमका कर उसके गाल पर स्टिकी नोट चिपकाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद उसके पास उसका असिस्टेंट आता है और उसे बताता है ये तो बस एक स्टिकी नोट है, उसका हाथ शायद उस पर टच नहीं हुआ है। तभी वो खुद से नोट हटाता है और गुस्से से चिल्लाने लगता है। इधर नुआन उसके भाई के साथ घर जाते वक्त उसे पूछती है उसके मॉम ने बताया था कि उसके सांघाई में जॉब लगा है, लेकिन वो यहाँ पर क्यों आया, क्या उसने कोई गलत काम किया है। उसका भाई कहता है उसका सांघाई में जॉब छूट गया और ये बात वो उसके मॉम डैड को नहीं बता सकता है और इस वक्त सिर्फ वही उसका सहारा है। नुआन कहती है वो सिर्फ उसे खाना ही दे सकती है, लेकिन रूम में उसके दोस्त भी उसके साथ रहती है, इसलिए वो नहीं रह सकता। और ये बताते बताते हमारी ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। आप अगर अगली पार्ट के लिए एक्साइटेड हो, इंटरेस्टेड हो तो नीचे कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे।